दोस्तों, वो दुनिया का सबसे खतरनाक जीव है। वो आपका खून चूसते हैं, आपको चैन से सोने नहीं देते और घातक बीमारियां भी फैलाते हैं। वो हर साल लगभग 10 लाख लोगों की जान लेते हैं। नहीं, हम वैम्पायर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ फिल्में मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं रियल लाइफ वैम्पायर की, यानी मच्छरों की, जो आकार में तो बहुत छोटा होता है लेकिन है सबसे खतरनाक जीव। वो कैसे? तो दोस्तों, आप भी जान लीजिए कि अफ्रीका में हर 45 सेकंड में एक इंसान की मौत मच्छर के काटने की वजह से होती है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर और कई तरह के जानलेवा बीमारियों का कैरियर है ये मच्छर। जरा सोचिए, ये 3 मिलीमीटर का छोटा सा जीव कितना घातक है। आप कभी पाला, कभी न कभी मच्छरों से जरूर पड़ा होगा। कान के पास आकर इनका भिनभिनाना हो या फिर खुली त्वचा मिलते ही ब्लड सकिंग पाइप उसमें डसा देना। जितना परेशान आपको मच्छर करता है, शायद ये और कोई जीव कर पाए। और आपको तो पता ही है, तो कितना अच्छा होगा अगर एक दिन अचानक दुनिया के सभी मच्छर गायब हो जाएं। क्या मच्छरों का हमारे इकोसिस्टम में कोई रोल भी है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? जाने ये ऐसे ही सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रमा टीवी नॉलेज चैनल में। मच्छर या मॉस्किटो इस पृथ्वी पर इंसानों से भी पहले से रह रहे हैं और ये दुनिया के लगभग हर देश में पाए जाते हैं। दुनिया भर में मच्छरों की 2500 से अधिक प्रजातियां हैं। यह असामान्य लग सकता है कि एक छोटा सा मच्छर इतना खतरनाक हो सकता है, लेकिन यह सच है। मच्छर मलेरिया, पीला बुखार और डेंगू वायरस जैसी बीमारियों को फैलाते हैं। दरअसल जब मच्छर हमें काटता है तो त्वचा का वो हिस्सा सुन करके वो अपने पाइप को ह्यूमन बॉडी में डालता है और जैसे ही ब्लड वेसल्स मिल जाते हैं, वो ब्लड वेसल्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे ब्लड की क्लॉटिंग प्रोसेस ना हो, मतलब प्रोसेस के आसपास खून ना जमे। उसके बाद मच्छर खून चूसना शुरू कर देते हैं। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम मच्छर के सलाइवा को एक एलर्जिक पदार्थ मानता है। ये इम्यून सिस्टम किसी भी बाहरी तत्वों के शरीर में घुसते ही तुरंत एक्टिव हो जाता है और मच्छर के सलाइवा के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम केमिकल रिलीज करता है, जो उस जगह पर जाकर भर जाता है, जिससे काटने वाली जगह पर एक बम पड़ जाता है और खुजली होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, जब मच्छर किसी ऐसे व्यक्ति को काटता है जिसे कोई विशेष बीमारी हो और फिर आपको काटता है, तो वो अपने लार को आपके शरीर में इंजेक्ट करता है। ये लार आपके ब्लड वेसल्स में प्रवेश करती है, जिससे आपका मच्छर द्वारा उठाए गए वायरस या बैक्टीरिया की वजह से उस बीमारी के कांटेक्ट में आ जाते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था, अफ्रीका में हर 45 सेकंड में एक इंसान मच्छर के काटने की वजह से मर जाते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मच्छर सिर्फ मनुष्यों को प्रभावित करता है, तो हम आपको बता दें, दुनिया भर में पशु और पक्षी भी मच्छरों का शिकार बनते हैं। दोस्तों, हम में से कई लोगों को यह लगता है कि हमारा खून मच्छर के लिए खुराक है, लेकिन मच्छर हमारा खून नहीं बल्कि फल, फूल और पेड़ पौधों का रस पीकर जिंदा रहते हैं और उनका मुख्य खाना इंसानों का खून नहीं होता। आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि नर मच्छर हमें कभी नहीं काटते, सिर्फ मादा मच्छर ही इंसानों को काटती है। दरअसल इंसानों के खून में प्रोटीन होता है, जो मादा मच्छर के अंडों के विकास के लिए जरूरी होता है। और अगर आपको भी मेरे जैसे लगता है कि मच्छर बाकियों के लिए नहीं बल्कि आपके आसपास ही मंडराते हैं और आपको ही काटते हैं, तो इसके पीछे भी साइंटिफिक कारण है। मच्छर अलग अलग इंसानों को एक सा नहीं काटते। कुछ लोगों की त्वचा से केमिकल्स जैसे कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, जो मच्छरों को उनकी तरफ आकर्षित करते हैं। ऐसा भी पाया गया है कि मच्छर ओ ब्लड ग्रुप के लोगों को और ए और बी ब्लड ग्रुप के लोगों की तुलना में ज्यादा काटते हैं। हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है क्योंकि एनर्जी बर्न होती है। मच्छर काटने से पहले लक्ष्य की पहचान करने के लिए इसी CO2 को इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए तो मच्छर के बिना जीने के बारे में सोचना नामुमकिन है, क्योंकि गंदगी और खुली नालियों के चलते मच्छर तो जैसे हमारे देश और हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन चुके हैं।
लेकिन दुनिया में ऐसी भी जगह है जहां एक भी मच्छर नहीं पाए जाते। जी हाँ दोस्तों, इन जगहों पर आपको ये गुड नाइट पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि यह जगह है मॉस्किटो फ्री। आइसलैंड एक ऐसा ही देश है, यहाँ मच्छर की एक भी ब्रीड नहीं पाई जाती। वहाँ काफी ज्यादा बर्फबारी होती है। मच्छर गर्म ट्रॉपिकल जगहों पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं और आइसलैंड का ठंडा वेदर मच्छरों को पनपने नहीं देता। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो कई बर्फीले और ठंडे इलाके हैं, तो वहाँ भी मच्छर नहीं होने चाहिए, तो सिर्फ आइसलैंड में ही मच्छर क्यों नहीं है? दरअसल मच्छर की लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं और एक एडल्ट मच्छर की लाइफ 1 से 1.5 हफ्ते तक होती है, जबकि मादा मच्छर 3 वीक तक जिंदा रहती है। ठंडी जगह पर लार्वा सर्दी आने से पहले बन जाते हैं, बर्फ में जम जाते हैं और जब बर्फ पिघलती है तो प्यूपा एडल्ट्स मच्छर में तब्दील हो जाते हैं और मीटिंग करके अपने शरीर में न्यूट्रिएंट्स जमा करते हैं ताकि वो अंडे दे सके। ये सारे प्रोसेस को लगभग 1 वीक लगता है, लेकिन आइसलैंड में यह प्रोसेस कभी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ सर्दी में भी वेदर बदलने की वजह से और बर्फ जम जाते हैं, जिसमें से एडल्ट मच्छर तो बन जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने अंडे देने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जल्दी फिर से पानी बर्फ बन जाता है। इसलिए मच्छर अपने अंडे पानी पर ही नहीं रख पाते और वो आइसलैंड में नहीं पाए जाते हैं। अब जब लगभग सारी दुनिया ही मच्छर के शिकार में है, तो हमें इन खतरनाक इंसेक्ट से छुटकारा कैसे मिले? ऐसे कोई भी सीधा तरीका नहीं है जिससे हम इन मच्छरों से निजात पा सके। हालांकि कुछ सुझाव वैज्ञानिकों की तरफ से सामने आए हैं। पेस्टिसाइड्स और एरियल स्पेक्स मच्छरों को मारने का अच्छा तरीका है, लेकिन इससे भी सारी दुनिया के मच्छर नहीं मर पाएंगे। इनसे छुटकारा पाने के लिए ड्राइव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मच्छरों के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस पर असर होगा और धीरे धीरे ये दुनिया से एक हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रिलीज किया जाए, जो ना तो इंसानों को काट कर उन्हें परेशान करे और अगर बच्चे भी पैदा करे तो सिर्फ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करे। ये करने के लिए कई साल लग सकते हैं, लेकिन इससे शायद एक दिन हमें मच्छरों से छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए कुछ पल के लिए हम ये मान लेते हैं कि भविष्य में इनमें से कोई तरीका अपनाकर हम दुनिया के ये सारे मच्छर खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन फिर आगे क्या होगा? सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि हर साल लाखों लोग बीमार नहीं होंगे और मरेंगे नहीं। आप गर्मियों में बिना मच्छर के काटे जाने के डर से बाहर घूम फिर सकते हैं। जानवर भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। हमें मच्छरों से बचाव के लिए जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं वो भी बचेंगे। मच्छरदानी ऑल आउट जैसे प्रोडक्ट्स की मार्केट में जरूरत ही नहीं रह जाएगी। या कुछ बुरा भी होगा? क्या लाइफ साइकिल में मच्छरों की कोई जगह भी है? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मच्छर गंदे पानी में से फुल माइक्रोब्स को खाकर पानी को साफ करता है। हालांकि ये बात भी सच है, लेकिन ये काम तो पानी में रहने वाले कई और जीव भी करते हैं और वो भी हमें परेशान किए बिना। एडल्ट मच्छर कई जीवों जैसे लेजर डार्क और कई मछलियों आदि का खाना भी होता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि इनके गायब होने से उन पर असर पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मच्छर इनकी खुराक का प्रमुख हिस्सा नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। और ऐसे नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।